जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेळ दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ ध्यान की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि जिन्हों को रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है ऐसे जीव ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें। और उस ध्यान के अंतर्गत पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की बात करते हुए यहाँ बात चल रही है कि जो जीव अपने स्वरूप को जानता है और स्वभाव से परिणति जब छूटती है तो वो पंच परमेष्टि का ध्यान करता है ना। ये ज्ञानी जीव की तरफ से बात हुई। जिनको ज्ञानी होना है वे भी पंच परमेष्टियों का ध्यान करें और पंच परमेष्टि जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करें, ऐसा उपदेश दिया है। तो इस पंच परमेष्टि के ध्यान में अनंत भगवान का स्वरूप कह दिया। देखो, कह रहे हैं कि वे ध्यान करते हैं। और जिनवाणी किसके लिए लिखी गई है? ज्ञानियों के लिए, नहीं नहीं। है ना। तो वे अनंतों का ध्यान कैसे करते हैं? तो अनंत का स्वरूप कह दिया। पर्पस तो हमको अनंतों का स्वरूप बताना है ना। अब सिद्धों का स्वरूप कहा, 51 गाथा अपनी चल रही है। यहाँ सिद्धों का स्वरूप कहा कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं, है ना। वो पूरी बात आई कि ज्ञान कांड के द्वारा, शुद्धात्म भावना के द्वारा सर्व कर्म का कांड होता है। अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव होते हुए अंतिम शरीर से किंचित न्यून वे सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ऐसी अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। और अब गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन देख रहे हैं, पेज नंबर है 387, है ना, 387। इसमें सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ये पैराग्राफ हालांकि हो गया था, अपन ने उस दिन बहुत चर्चा भी की थी। सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जो समझे सो पाए। सर्व जीव अर्थात अब सर्व जीव कैसे हैं? मैं तो सिद्ध समान हूं, बात तो मेरी है। मैं कैसा हूं? सिद्ध समान हूं। समझे, इसमें भी ये बात आ जाती है कि परम ज्ञान कांड से सिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। सिद्ध समान हैं और हो रहे हैं, मतलब द्रव्य स्वभाव से मैं सिद्ध समान हूं और परिणति में जो अभी अज्ञान मोह देश के भाव हैं, जिसके निमित्त से कर्मों का संयोग बना हुआ है, कर्म के निमित्त से शरीर आदि का संयोग बना हुआ है। तो ये जो पर्याय में संयोग बन रहे हैं, अपने को सिद्ध समान जानने पर पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट होता है। अर्थात ये जो संयोग बन रहे हैं इनका अभाव हो जाता है। कैसे अभाव हो जाता है? कि ज्ञान कांड के द्वारा, अर्थात अपने को सिद्ध समान जानने के द्वारा। ऐसा लास्ट में बहुत चर्चा आई थी कि सिद्ध समान का अर्थ क्या समझें। ये समझो सिंपल, सिंपलेस्ट क्या, कि मैं जीव नामक पदार्थ हूं। बस इसका नाम है सिद्ध समान, सरल। क्योंकि सिद्ध बोलने से हमारे ज्ञान में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय से रहित वो शुद्ध आत्मा, ऐसी पर्याय सहित शुद्ध आत्मा ख्याल में आती है। फिर ऐसा लगता है कोई सुप्रीम पावर, वे सिद्ध हैं। सिद्ध वे हैं जो यहाँ लोक में, लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं, वे सिद्ध हैं। हम कहाँ हैं सिद्ध? पॉइंट पकड़ में आया? हम कहाँ हैं सिद्ध? हम तो अभी यहाँ पर रहते हैं मध्य लोक में, लड़ाई झगड़े के भाव हैं, शरीर है, संयोग बन रहे हैं, कर्म का बंध हो रखा है, कर्म का उदय है। हम कहाँ हैं सिद्ध? समझ में आ रही बात? हाँ।
तो अपन सिद्ध शब्द को गौड़ करके अगर ऐसा देखें तो वे भी जीव हैं और मैं भी जीव हूं। ऐसा जानने पर अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते हैं, ज्ञान कांड हो जाता है, वे मिटते हैं, और उनके निमित्त से कर्मों का अभाव होता है, और उसके निमित्त से नो कर्म का भी अभाव होता है। और ऐसा क्रमशः क्रमशः उस राग का, कर्म का और शरीर का अभाव होते हुए हम भी पर्याय में सिद्धत्व को प्रकट कर लेते हैं। कब? जब अपने को अभी हम जीव जानते हैं। क्या बोला? सिद्ध सब शब्द से कंफ्यूजन क्रिएट होता हो तो जीव। सिद्ध शब्द को छोड़ दो और हाँ जी। जीव जानो अपने को। बहुत सुंदर जी। वे भी जीव हैं और हम भी जीव हैं, बस हम्म, इतनी बात। हम्म, समझ आ गई बात? और जीव भी कैसा? अब जीव भी कैसा? कि ऐसा जीव कि मैं परिपूर्ण हूं। कैसा जीव? कि भेद से कहो तो मात्र जानता ही हूं। मेरा जानना भी क्या है कि तत्व, और जानने का भी तत्व कैसा है कि जिसको जानता है उस रूप नहीं होता। गजब की बात है। जैसे दर्पण सदा दर्पण बना रहता है, ऐसे ही पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। ऐसा मैं सिद्ध समान हूं। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? यहाँ परम ज्ञान कांड में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है। देखो कितना स्पष्ट है। सुबह भी चर्चा चल रही है, ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। मतलब ज्ञान ही स्वरूप को जानता है। और कैसी गजब की बात है कि ज्ञान है तो ज्ञान, लेकिन मोह के संयोग से मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है। और इस मिथ्यात्व दशा में ही ज्ञान, इस समय ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा कहा है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा तो श्रद्धान करेगा। तो ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। सुबह की चर्चा रिपीट करने का मन है कि ज्ञान को स्यादवाद शैली से 4+2, 6 प्रकार से निरूपित करते हैं एक ज्ञान को। क्या बोला? सब लोग ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगी बाद में। क्या कहा? शांति भाई ध्यान से सुनना। ज्ञान को 4+2, 6 तरह से निरूपित करते हैं। कैसे? और है एक ही ज्ञान की पर्याय, है पर्याय एक ही, उसको 6 तरह से देखते हैं। कैसे? सबसे पहला, उपयोग लक्षण, प्योर शुद्ध, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मतलब कि इस जो ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल वैसी है जैसी सिद्धों की है। सिद्ध समान शुद्ध। समझ में आ रही बात? सिद्धों को जानना किस प्रकार से होता है? कोई वैसा राग ही द्वेष नहीं से। जानना, वैसा ही जानना ज्ञान में होता है। और ये उपयोग लक्षण सदा शुद्ध है और जीव की पहचानने का चिन्ह है। एक बात हो गई। दूसरा, अब छायोपशमिक ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है ना, उपयोग लक्षण, ये सामान्य ज्ञान, और छायोपशमिक ज्ञान विशेष ज्ञान। अब इस विशेष ज्ञान में कितनी विशेषताएं हैं? ये विशेष ज्ञान हो गया सेकंड, छायोपशमिक ज्ञान। ठीक है? अब ये जो छायोपशमिक ज्ञान है, ये ज्ञान शुद्ध होने पर भी मोह के संग से मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित होता है। स्वरूप स्टिल कैसा है? स्वरूप कैसा है छायोपशम ज्ञान का भी? शुद्ध। जिसको जानता है उस रूप अभी भी नहीं होता। अज्ञानी का ज्ञान भी कभी अन्य रूप होता ही नहीं है। न शरीर रूप होता, न कषाय रूप होता, न पापी होता,
न पुण्यात्मा होता न धर्मात्मा होता। ज्ञान तो ज्ञान बना रहता है। अब ऐसे स्वरूप को नहीं जानने से, मोह के संग से, इस ज्ञान को क्या बोलते हैं? थर्ड पॉइंट, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। और एक है अज्ञान, चौथा पॉइंट। एक है अज्ञान। ये अज्ञान क्या है? जितना ज्ञान अभी प्रकट नहीं है वो है वास्तव में अज्ञान। तो जो जी। प्रकट ही नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, ना मोक्ष मार्ग में ना संसार मार्ग में। क्यों? वो प्रकट ही नहीं है। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। वो ज्ञान तो प्रकट अच्छा। ही नहीं है, फोर्थ नंबर पे जो बात चल रही है। लेकिन जिनागम में जो मिथ्या ज्ञान है, इसको ही अज्ञान कहने का भी प्रचलन है। मिथ्या ज्ञान को ही अज्ञान भी कहते हैं। वास्तव में अज्ञान क्या है? जो प्रकट नहीं है। हाँ जी। ओह, समझ आ रही है बात? तीसरा देखो पॉइंट ये कौन सा लिखा था हुआ दीदी? नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। क्या बोल आपने रहे हैं? आपने पहला, दूसरा और चौथा बताया, तीसरा कौन सा है? तीसरा मतलब कि जो क्षयोपम ज्ञान है वो मोह के संग से मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है। वो इसलिए तीसरा। इस ज्ञान का नाम क्या पड़ गया? मिथ्या ज्ञान। ओके। है स्टिल ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान। ये विशेष का विशेष हो गया। और वास्तव में अज्ञान क्या है? कि जो प्रगति ही नहीं है ही नहीं। जितना उघाड़ है वो क्षयोपम, और जितना है नहीं वो अज्ञान। परंतु जिनागम में मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, इस एंगल से उसको अज्ञान कहते हैं। समझ आई बात? ये अब यही ज्ञान, यही छायोपशमिक ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से जो प्रकट है, त्रिकाली ध्रुव का निश्चय करता है, तो इसी क्षयोपशम ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब ये मिथ्यापना मिट गया, अब क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। और इसकी पूर्णता होने पर इसी ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा, सम्यक ज्ञान होने पर। ऐसे चार और दो, छह। बोलो एक ज्ञान के कितने स्वरूप हैं? समझ आई बात? है नहीं गजब की बात? अब क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कि दीदी, ज्ञान से सम्यक दीदी, दर्शन होता है। दीदी, वो दो वाली बात फिर से जरा बताओगे? वही ये जो सम्यक ज्ञान प्रकट है, संगी पंचेंद्रीपना, हम्म। ये ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से लक्ष्य भूत त्रिकाली ध्रुव को निश्चित करता है, तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। बरोबर। और इसकी पूर्णता होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। परफेक्ट, देखिए। ऐसा। और जब तक सम्यक ज्ञान रहता है ना, केवल ज्ञान से पूर्व, तब तक सम्यक ज्ञान भी चल रहा है और अज्ञान भी चल रहा है। क्या कहा? जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो उतना अज्ञान। अज्ञान तो अभी भी चल अज्ञान रहा भी है। है। हाँ जी। सम्यक ज्ञान के साथ साथ अज्ञान चल रहा है। कषाय नहीं, जितनी कषाय नहीं, जो ज्ञान प्रगट ही नहीं है वो। बरोबर। कषाय का मतलब नहीं ज्ञान में, अभी कषाय की बात नहीं चल रही। हम्म। समझ आई बात? बरोबर। जितना ज्ञान प्रगट, द्वादशांग के पाठी हैं, कोई मुनिराज द्वादशांग के पाठी है ना, और समझो 12वां गुण स्थान और पूर्ण वीतरागता हो गई, तो भी छाप श्रमिक ज्ञान है, अभी भी अज्ञान प्रकट है। और पूर्ण वीतरागता होने पर 13वां गुण स्थान प्रकट होगा, तब छायक ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान कितना बड़ा है? सिंधु जैसा। और जब पूर्ण वीतरागता हुई, और भले उस ज्ञान, वो ज्ञान में द्वादशांग के पाठी हो, तो भी वो ज्ञान कितना है? छाया श्रमिक ज्ञान बिंदु जितना, इतना बड़ा अंतर है। बिंदु और सिंधु जितना। समुद्र में बूंद बराबर ज्ञान है वो छाया श्रमिक ज्ञान 12वें गुण स्थान तक, भले द्वादशांग का पाठी हो। हाँ क्षयोपम जी। ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, जिसमें द्वादशांग का जो हाँ पाठी होता है वो सबसे बड़ा,
स्टिल वो बिंदु के समान है। ठीक बात है क्यों दीदी। त्रिकालवती पर्यायों को थोड़ी जानता है भूतकाल के बहिष्कार द्वादशांग किया का ना। पाठी भी? नहीं। अपने खुद के असंख्यात प्रदेश अनंत गुणों को नहीं जानता? हम्म, ठीक है दीदी। अपने खुद के, और पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है। गजब की बात है। बहुत सुंदर। हमारी बात ख्याल में? हाँ दीदी। तो अभी क्या कह रहे हैं? ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है। मेरा मन तो कर रहा है कि किसी एक से पूछें, बोलो 6 ज्ञान कोई बता सकता है? पर सोचती हूँ छोड़ो, अपनी हाँ अपनी दीदी, मैं तैयारी करो। बताऊंगा, मैं बताऊंगा। आपने मुझे चैलेंज किया तो मैं बताओ। बताऊंगा। बताइए। सिद्धों जैसा शुद्ध उपयोग लक्षण रूप सामान्य जो ज्ञान है वो सब में समान है। दूसरा हम्म। क्षय श्रमिक ज्ञान विशेष ज्ञान है। अभी और आपने क्या, एक मिनट एक मिनट, अभी आपने क्या वर्ड यूज किया? क्षयोपशमिक शुद्ध ज्ञान। उपयोग नहीं बोल सकते शांति भाई, ना ना, उसको क्या बोलना है? उपयोग लक्षण। हाँ, लक्षण सामान्य लक्षण। ज्ञान। बराबर, लक्षण सामान्य ज्ञान जो है हाँ, लक्षण, ऐसे। वो। हम्म। हाँ। दूसरा हम्म। बिंदु था हम्म। कि हम्म। जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है। हम्म। पर वो तीसरे बिंदु में वो हम्म। भले ही वो स्वरूप से शुद्ध है, परंतु मोह के संग आने से वो मिथ्या रूप मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और उसको कभी कभी अज्ञान भी बहुत कह बढ़िया। देते हैं, क्योंकि स्वयं को नहीं हम्म। जानते इसलिए। फिर तीसरा बहुत चौथा अच्छा। पॉइंट, जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो अज्ञान है। भले ही उसको मिथ्या ज्ञान को भी हम्म। अज्ञान कह देते हैं, पर मुख्य रूप से टेक्निकली अज्ञान वो है जो ज्ञान अभी तक प्रकट नहीं है। मतलब छद्मस्त रूप है 12वें गुण स्थान तक। और इसका मोक्ष मार्ग में रोल नहीं है। मोक्ष मार्ग, हम्म। हाँ। फिर जो क्षयोपशमिक ज्ञान है मिथ्यात्व मिटने पर, स्वलक्ष्य होने पर, उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वो छद्मस्त का ज्ञान बिंदु जैसा है 12वें गुण स्थान तक। फिर वही ज्ञान की पूर्णता होने पर 13वें गुण स्थान, और बाद में उसे केवल ज्ञान कहते हैं जो सिंधु समान है। फिर साधक, बहुत बढ़िया। और साधक अवस्था में सम्यक ज्ञान है, पर साथ में अप्रगट भी चलता है। मतलब वो अज्ञान और ज्ञान दोनों की हम्म। मिश्र अवस्था है छद्मस्त। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा, जिस बात पे मैंने आप आपको मुझे रोका चैलेंज था, किया करें, आप उसमें ये आप मुझे चैलेंज किया करें दीदी। चलो सुनिए, वो जो बात थी ना कि उपयोग लक्षण, तो मैंने आपको रोका वहां पे। तो उसमें क्या गलती के लिए रोका? क्या गलती हो सकती है? आपने बोला हाँ नहीं, शुद्धोपयोग। उपयोग उपयोग लक्षण सामान्य है ना, वो तो गुण है। और हाँ। शुद्धता अशुद्धता तो पर्याय की अपेक्षा हुई। और हम्म। अगर लक्षण की अपेक्षा है तो सब समान है, वो सामान्य है। विशेषता नहीं लेनी, पर्याय नहीं लेनी। ठीक देखो, है। एक से एक और पॉइंट निकलता है, फिर एक से एक और पॉइंट निकलता है। देखो, शुद्धोपयोग किसको बोलेंगे? जो ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करे, उपयोगात्मक। उपयोगात्मक, अभी अपन राग से अशुद्धता शुद्धता से बात नहीं कर रहे, है ना? चारित्र से कनेक्ट मत करो, पराश्रित बात नहीं कर रहे चारित्र से। अगर शुद्धोपयोग बात कहते हैं, तो शुद्धोपयोग का अर्थ होता है कि जो ज्ञान स्वभाव के सन्मुख है उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। और उस समय चारित्र की परिणति में शुद्धता प्रकट होती है, तो उधर से भी उसको शुद्धोपयोग कह देते हैं, शुद्धता प्रकट होने के कारण। तो अभी हम चारित्र को कनेक्ट नहीं करें, अकेले ज्ञान से बात करें, तो शुद्धोपयोग सम्यक ज्ञानियों को होगा। लेकिन उपयोग लक्षण निगोद से लेके सिद्धों तक है। समझ में आ रही बराबर, बात? एकदम बराबर। निगोदिया को, अज्ञानियों को, संगी पंचेंद्रिय अज्ञानी जीवों को शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन उपयोग शुद्ध है। आ रही बात समझ में? बहुत सुंदर। या, लक्षण शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, निगोदिया को भी शुद्ध है, सारे अज्ञानी जीवों को शुद्ध है, केवल ज्ञानी परमात्मा को भी शुद्ध है।
लेकिन उपयोग शुद्ध कब कहेंगे? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग तब कहेंगे जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो। ये अब इतने से अपन को लगेगा इतना सा करेक्शन, ये बहुत बड़ा बहुत करेक्शन बड़ा है, है। बहुत बड़ी बात है। एक बात हो गई। अब जब आपने दूसरी बार बोला तो सुनो ध्यान से। उपयोग गुण नहीं है, उपयोग पर्याय है। बहुत लोग बहुत लोग उपयोग को गुण कहते हैं। वास्तव में उपयोग गुण नहीं है, उपयोग पर्याय है। ज्ञान दर्शन दोनों की पर्याय को उपयोग कहते हैं। ज्ञान गुण को उपयोग नहीं कहते, दर्शन गुण को उपयोग नहीं कहते। ये पर्याय रूप भाव है, उपयोग लक्षण। आप बोलोगे ये अर्थ कहाँ से कर रहे, कहाँ से कर रही है अर्थ? तो अब लॉजिक से समझो कि गुण तो अप्रगट है, जैसे द्रव्य अप्रगट है ऐसे गुण अप्रगट है। अगर उपयोग को गुण लेंगे तो प्रगट उपयोग नहीं कह सकेंगे। और ये तो प्रसिद्ध है कि लक्षण सदैव प्रगट होता है और प्रगट पर्याय होती है, गुण कभी प्रगट नहीं होते। प्रगट पर्याय से अप्रगट गुण और अप्रगट द्रव्य का निर्णय किया जाता है। समझ आई बात? दीदी मुझे कंफ्यूजन कहाँ होता है कि वो अपने सांभर में हम्म, बोलते हैं ना उपयोग में उपयोग है, बिल्कुल। तो मैं वो, भी वही बोलने वाली थी अभी। हाँ तो वो समझाइए इसमें हाँ, उपयोग को उपयोग अगर। में उपयोग है। उपयोग में क्रोधादि न, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग न। अब पहले अपन क्रोध से बात कर लें। क्रोध आश्रव है, आश्रव में आश्रव है, और आश्रव में ज्ञान नहीं होता। आश्रव ज्ञान से शून्य है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर अपन पूजन में करते हैं। शुभाशुभ भाव कैसे हैं? जड़ता रूप लिए हुए हैं, जड़ता है उनमें, उनमें ज्ञान नहीं है, वे ज्ञान से शून्य हैं। तो क्रोध में क्रोध है और क्रोध में उपयोग नहीं है, अर्थात क्रोध में जानना नहीं है। निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या बोला? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी हैं, निश्चित चैतन्य विरोधी हैं। तो ये तो हो गई क्रोध की बात। अब उपयोग में कौन है? कि उपयोग में क्रोध आदि झलकने पर भी उपयोग में क्रोध नहीं है, उपयोग में उपयोग है। और ये जो क्रोधादि झलक रहे हैं उपयोग में, वे क्रोधादि के कारण नहीं झलक रहे। वो उपयोग की अपनी गेयाकार रूप डिजाइन है, अपनी। ज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञान की परिणति अपने रूप अपने से परिणमित होती है, ज्ञेयों के कारण परिणमित होती नहीं है। एक क्रोध बाहर है और एक क्रोध की डिजाइन ज्ञान में है। ज्ञान में क्रोध नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इतना स्वच्छ उपयोग है, इतना शुद्ध उपयोग है वो उपयोग। और जब उपयोग लक्षण इतना शुद्ध है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो परम शुद्ध है। तो ऐसे लक्षण के स्वरूप को जानने पर ज्ञान, ज्ञान मतलब छायोपशम्य ज्ञान, उपयोग लक्षण के स्वरूप को जानने पर ज्ञान अर्थात छायोपशम्य ज्ञान लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को प्रसिद्ध कर लेता है। ओहो, उपयोग में तो उपयोगी है, उपयोग में क्रोध नहीं है, और क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है। ये भाव है उसका। तो समझ आई बात? हमने ऐसा सुना था कि उपयोग में उपयोग है का मतलब होता है कि उपयोग पर्याय में उपयोग आत्मा का ज्ञान गुण और उपयोग हाँ, गुण है। उपयोग पर्याय में उपयोग द्रव्य गुण है, यूं ऐसा सुना था हमने पहले नहीं ही। नहीं, देखो सुनो, अब वो भी समझ लो। पर्याय में द्रव्य नहीं आता, द्रव्य में पर्याय नहीं आती। पर्याय में द्रव्य का लक्ष्य होने पर ऐसा कहेंगे कि उपयोग में अर्थात क्षयोपशम्य ज्ञान में ज्ञायक विराजमान हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ ये तो समझ में ज्ञान आया, पर दोनों में, बस इतना ही है। द्रव्य दोनों, में कभी पर्याय नहीं जाती
और पर्याय में कभी द्रव्य नहीं जाता। वो सब बराबर अपनी है। अपनी जगह पर सुव्यवस्थित हैं। हाँ बस हाँ। ज्ञान में लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसी का अर्थ है कि उपयोग में ज्ञायक आ गया, वो वही मेरा उपयोग में मतलब था ज्ञान गुण आ गया, कि बस। पहले पहले उपयोग में पर्याय है, हम्म, दूसरे में द्रव्य है। मतलब वो भले ही द्रव्य उसमें आता नहीं है, पर द्रव्यपना जो है उसका हाँ, उपयोग उपयोग पक्ष। में, हाँ। उपयोग में ज्ञान में ज्ञायक आ गया, बस। हाँ, तो पर यहाँ पे मेरा यही भाव था कि जब अपन हम्म। उपयोग शब्द का उपयोग करते हैं तो उपयोग शब्द पर्याय रूप में भी होता है और द्रव्य रूप ज्ञायक रूप में भी होता है, यूं कह रहा था मैं। ज्ञायक बोलो, गुण नहीं बोलो। अच्छा, ठीक है। ज्ञायक बोल लो, वो तो अपन उपयोगवान। और उसमें भाई। देखो, देखो हम्म। और सुनना ध्यान से। जब ये गाथाएं पद्य लिखा जाता है ना, पद्य, हाँ तो जी। पद्य में शॉर्ट किया जाता है। जी। तो उपयोग में उपयोग जैसे कई बार जगह मिलेगा, निज को निज से जानकर, निज में निज की शक्ति ज्वाला। तो आपको दो निज खड़े हो गए, तो एक निज है ज्ञान और दूसरा निज है ज्ञायक। समझ आई बात? हाँ ऐसा, हाँ। एक वो तो निज हो गया ज्ञान और हम्म, दूसरा निज हो गया ज्ञायक। वो बस तो ऐसा ये स्याद्वाद समझना पद्धति पड़ेगा है ना आपको। दीदी, हम्म। ऐसे ही बोलते हैं, आत्मा ज्ञान हम बोलते हैं। तो कोरा ज्ञान थोड़ी है, पर वो सारा ज्ञान समझ जाने का बस वो बस बस कथन पद्धति है। पर जब आत्मा बस। ज्ञान हम बोलते हैं तो भी ज्ञान शब्द पर्याय भी होती है, गुण भी होता है, ज्ञायक भी होता है। वो तो अपेक्षा कब समझना। कहाँ, कब कहाँ किसका क्या अर्थ है, ये समझना पड़ेगा। सही बात। लेकिन कई बार ये मिसिंग होती है कि उपयोग शब्द सुनकर पर्याय नहीं समझते, उसको गुण समझा जाता है। ये गलती हो जाती है। एक उपयोग का अर्थ है जानना, देखना, और दूसरा या पर्टिकुलर स्थान पर उपयोग का अर्थ है ज्ञायक। बल्कि उपयोग अर्थ, दूसरे उपयोग का अर्थ है उपयोगवान, उपयोग में उपयोगवान है, ऐसा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अभी देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान से ही समदर्शन होता है और ज्ञान से ही सिद्ध पद प्राप्त होता है। अब ये चर्चा मैंने पहले की थी, कितनों को याद है? अब अपेक्षाएं है ना बहुत। सम्यक ज्ञान तो हो गया, तो सम्यक ज्ञान से सिद्ध पद होता है कि चारित्र की लीनता से सम्यक दर्शन, वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान तो चारित्रिक प्रकट हो चुका, अब चारित्रिक क्या बढ़ना लीनता है? सम्यक ज्ञान चारित्रिक में तो पर। कुछ होना नहीं है, अब तो स्थिरता विशेष होनी है ना? तो स्थिरता विशेष से सिद्ध पद होता है। लेकिन ये स्थिरता विशेष भी कब होती है? कि जब जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तभी होती है। तो वो सिद्ध पद ज्ञान से कहो। अच्छा, कितनी बार क्या बोला जाता है कि सिद्ध पद की प्राप्ति सम्यक श्रद्धान से होती है। ज्ञान उतना ही बड़ा बना रहे और श्रद्धा से गिर जाए तो तुम्हारा चारित्र ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। सम्यक दर्शन सिद्ध, सिद्ध पद श्रद्धा से होता है। अरे सिद्ध पद तीनों की एकता से होता है, कथन किसी से भी किया जा सकता है। क्या कहा? आई बात ख्याल में? ये जिसे निश्चय का भान है, अर्थात ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की जानकारी है, उसकी आत्मा में जब विशेष रमणता न हो, तब वह सिद्ध भगवान का विचार करता है। धर्मी जानता है कि हम भी इसी तरह सिद्ध होंगे। देहादि की क्रिया या व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प से मुक्ति नहीं होती। व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प जब तक हैं, जब तक देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य हो रहा है, जब तक पूजा पाठ दया दान का विकल्प चल रहा है, तब तक मुक्ति नहीं होती। वो व्यवहार रत्नत्रय मुक्ति में बाधक है। क्या कहा? जो शुभ भाव के पक्ष वाले हैं ना, नहीं ऐसा तो करना चाहिए, नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, नहीं वैसा तो होना चाहिए। भैया होना जाना कुछ नहीं चाहिए। होने योग्य होता है जिसकी दृष्टि में ज्ञायक होता है,
उसकी मोक्ष मार्ग की यात्रा चलती रहती है, तब भी यथा योग्य होता ही है, अयोग्य कभी कहीं किसी को होता नहीं। इतना तो नक्की कर लो, इस बात को नक्की कर लो कि पूरे विश्व में गलती कहीं भी होती नहीं, कहीं भी नहीं होती गलती। योग्यता प्रमाण काम होते हैं। अगर हम आगम को गलत जान ले तो नहीं, तुम्हारी दिल्ली दूर है तो तुम गलत ही जानोगे, और गलत जानना काल प्रवाह में सही है। सही जानकर संसार कैसे बढ़ जाएगा? बोलो, सही सही जान ले और संसार बढ़ ही जाए, कैसे होएगा? और गलत जानता रहे और संसार सिमट जाए, कैसे होएगा? तो जो हो रहा है ना, वो सब सही हो रहा है। सीता के हरण के बिना नरक कैसे चला जाता? तो नरक जाने वाला हरण करेगा ना। और जिसका हरण हो रहा है और वो यदि मोक्ष मार्गी है, तो वो हरण करने वाले को भी ज्ञाता देखेगा, तभी तो मोक्ष मार्गी रहेगा वो। नहीं तो मोक्ष मार्गी कैसे रहेगा? समझ में आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। आज एक बहन का फोन आया, वो बोल रही कि हमारे को ऐसा किसी ने, हमारे भाई ने बुलाया है, हम जाएं कि नहीं जाएं उनके यहाँ। उन्होंने पहले हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। तो हमने बोला कि सुनो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, योग्यता प्रमाण हुआ। तो क्या बोली? हाँ वो तो सही है, वो तो सही है। तो समझ लो कुछ सही नहीं है। वो तो लग गई हाईलाइट तो। अब वो विकल्प तो आ ही जाते हैं, अब वो कहते तो है ही हैं, क्या नहीं तो पढ़। ऐसा बोल बोल के अपने अज्ञान को ही पुष्ट करता है ये जी, अपने मोह को ही पुष्ट करता है। अरे क्लिक हो जाए एकदम से, अरे सही बात है, सब ज्ञाता ही है। किसने गलती करी, किसने सुधार किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया? कोई नहीं। अभी भी क्या परिणमन होगा, होने योग्य ही होगा। करें नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ मना करें नहीं जाओ, और वहां क्रमबद्ध में जाना हो, तो केन प्रकार जाना हो ही जाएगा। कौन सुधारे कौन बिगाड़े? समझ में आ रही है बात? नहीं नहीं नहीं, वो निश्चय की बात नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। वो तो सही नहीं है, वो ही सही है। तो नहीं आ रही है बात ख्याल में? जितने से जल्दी होते हुए परिणमन को सहजपने स्वीकार करने की आदत डल जाए, इसका ही नाम है ज्ञान अभ्यास। इसका क्या नाम है? ज्ञान अभ्यास। और कैसे? ऐसे नहीं, सही बात है, अपन कुछ कर तो सकते नहीं, भैया जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ऐसे नहीं। ये ज्ञान अभ्यास नहीं है, ये भी वचन तो आगम के हैं, लेकिन ज्ञानाभ्यास नहीं है। ज्ञानाभ्यास मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, सिर्फ ज्ञान में झलक रहा है, और ये झलकन भी ज्ञायक है। ये झलकन भी पर से नहीं आई, मेरे ज्ञान में ऐसे झलकने की योग्यता थी। और अपनी प्रणति में भी राग उत्पन्न हो जाए अगर, अपनी प्रणति में, तो उसको भी स्वीकार कर ले कि अभी बंद होना है ना, इसलिए ऐसा राग आ रहा है। क्या बोला? मालूम है कि ये परिणमन होने योग्य है, और फिर भी भाव आ रहा है, तो विचार कर लो कि ये भाव इसलिए आ रहे हैं कि अभी उतना बंद होना है। क्यों? प्रत्येक परिणाम से बंद होता है। जितना बंद होना है उतने भाव होंगे, स्वभाव के आश्रय से मिटेंगे। ये समझ लो, ये पूरी आर्ट ऑफ लिविंग है ये, जबरदस्त। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? जिसे निश्चय का भान है, अर्थात ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की जानकारी है, उसकी आत्मा में जब विशेष रमणता न हो, देखो आ गई बात ना चारित्र की। हम्म। सब में ज्ञान है, लेकिन विशेष रमणता न हो, तो तब वह सिद्ध भगवान का विचार करता है। स्वभाव में रमणता नहीं हो पा रही है तो क्या होगा? रमणता हो जाए तो चारित्र की प्रणति पूर्ण रूप से लीन हो जाए, तो अभी अनंत सिद्ध दशा फिर प्रकट हो जाए।
हाँ जी। लेकिन पूर्ण रमणता ना हो तो स्वभाव से छूटता है उपयोग। तो जब छूटता है तो सिद्ध भगवान का विचार करता है ना। ये लाइन में पढ़ चुकी हूं, है ना। धर्मी जानता है कि जब हम भी इसी तरह सिद्ध होंगे, देहादि की क्रिया या व्यवहार रत्नत्र के विकल्प से मुक्ति नहीं होती। देखो, व्यवहार रत्नत्र के विकल्प आ रहे हैं, देवशागुरु का लक्ष्य हो रहा है, और उसको पता चल रहा है इससे मुक्ति नहीं होगी, और आ रहे हैं। आ रही बात ख्याल में? धर्मी जीव को देवशाद गुरु का लक्ष्य हो रहा है, दयादान पूजा पाठ का विकल्प हो रहा है, उसको पता है कि स्वभाव में स्थिरता नहीं हो पा रही, इसलिए ये विकल्प हो रहे हैं, परंतु इन विकल्पों से मुक्ति नहीं होगी, इससे तो बंद ही होगा। अब इससे योग्यता और का निचली होता है। दशा में देखो इनसे द्वेष नहीं कि करता माल, रहती हूँ। हाँ, नहीं, राग द्वेष का कोई मैटर ही नहीं। हाँ। राग द्वेष का तो कोई मैटर ही नहीं। ऐसे ही निचली भूमिका में, और निचली भूमिका में देखो, मालूम है, क्या मालूम है कि पर का परिणमन मेरे अनुसार नहीं होता, ये मालूम है, तो भी कषाय उत्पन्न होती है समझाने के लिए, और मालूम है कि इस कषाय से बाहर में काम नहीं होगा। क्या बोला? व्यवहार रत्नत्रय से मुक्ति नहीं होगी, और तुम्हारी तीव्र कषाय से पर में परिणमन नहीं होगा। दोनों ही चीजें बंद के ही काम आएंगी। हम तो बच्चे हैं, हम तो उन्हें सुधारने की कह रहे, हम तो उनको, भैया कह रहे, जब तक कह रहे तब तक मुक्ति नहीं है। क्या बोला? जब तक कह रहे हो ना, तब तक मुक्ति नहीं है। जब तक ये क्लास लेने का, करने का, सुधारने बिगाड़ने का परिणाम है ना, तब तक मुक्ति नहीं है। क्या बोला? मुनिराज जब तक प्रवचन कर रहे हैं तब तक मुक्ति नहीं है। मुनिराज जब तक ग्रंथ लिख रहे हैं तब तक मुक्ति नहीं है, समझ लो बात। और जिससे मुक्ति नहीं है वो अच्छा है कि बुरा है? कि ना अच्छा है ना बुरा है, होने योग्य है बस। वो मुक्ति से दूर ले जाता है। आदरणीय सुमत जी भाई साहब ने उस प्रवचन में क्या कहा कि कैसी दशा है मुनि भगवंतों की, कि बगल के मुनिराज को शेर खा रहा है, उपसर्ग हो रहा है, और इन मुनिराज को उस शेर को भगाने की बात तो दूर हो, उनको कुछ कहने का भी भाव नहीं आ रहा, और स्वयं ने छपक श्रेणी आरोहण की और अनंत बन गए, और बगल वाले मुनिराज को शेर खा रहा था। ए, हटाओ हटाओ, ओ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा के चक्कर में नकुल सहदेव को मुनिपना छूट गया, और सरवार सिद्धि पहुंच गए। और जिन्होंने बगल में खड़े हुए नकुल सहदेव को नहीं देखा और अपने आद स्वभाव में लीन रहे, वे सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। समझ में आ रही है बात? हम तो उनकी भलाई के लिए कह रहे, हम तो उनके लिए कह रहे, प्रभु अब जग प्रपंच में नहीं पड़ो, अति दुर्लभ अवसर आया है, ये सिर्फ अपने लिए आया है। और ये सच्ची बात है कि पंचम काल के भीतर जो आज हम तुम की स्थिति है ना, ये सबसे सुपीरियर मोस्ट है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। क्या बोला? इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। विचार करना बहुत। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। देखिए, अभी अभी विकल्प आया कि जो महाभारत का मंचन हुआ ना, हम्म, ये बहन जी के दामाद साहब हैं वैशालीन जी, और अभय जी पंडित साहब की बहन के सुपुत्र हैं, और इनके दामाद हैं, इनके क्या नाम, परिचय क्या क्या नाम रा, दीदी?
शालीन जी, शालीन। शालीन जी, अच्छा। अभय जी पंडित साहब की सबसे छोटी बहन है। हाँ, क्या नाम है बहन का? कल्पना, कल्पना जी। कल्पना, ओके। और उनके दो बेटे दामाद, हैं, तो छोटे वाले बेटे हैं। अच्छा बेटा है शालीन, ओके। शालीन। दीदी मुझे एक प्रश्न था छोटा सा। हम्म। ये हम्म। ज्ञान कांड शब्द कम यूज होता है, क्रिया कांड तो बहुत हम्म। सुनने को आता है। कांड शब्द का हम्म। क्या अर्थ होता है? करेंगे चर्चा। ओके। ठीक है।